हनुमान जी को प्रणाम है, कभी बाबा हिंदू जी को प्रणाम करना है। आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, आप भी बाबा की शिकवन पर अधिक विचार रखिए, इसमें आपसे आग्रह की विनती करती हूँ। नमस्कार। दैवी शक्ति विराजमान है, हम सभी एकता के साथ में भगवान बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम जिला में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक राजकुमार मुनीश्वर जी के निवासी स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि की विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा हिंदू जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह आपकी चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह लिंगा परिसर से परम पूज्य परमात्मा बाबा की सेविका सह कार्यकर्ता पूरे जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह बालाघाट मंडल समिति के अध्यक्ष महोदय जी माननीय लाला जी बंसपाल जी उपस्थित है। आपको भी मेरा प्रणाम। ये बाबा के जिम्मेदार सेवक सेविका में उपस्थित समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा हिंदू जी को प्रणाम करना है। आज की चर्चा बैठक की संचालिका महोदया जी ने मुझे बाबा की शिकवन के ऊपर अध्यक्ष विचार रखने को कहा है, जो मैं भगवान की दी हुई सद्बुद्धि के अनुसार अपने विचारों को रख रहा हूँ, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है। धन्य है हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझी और त्याग तत्व विश्वास से बाबा ने भगवत की प्राप्ति की। तो हम सभी सेवक सेविकाओं को यह एहसास है, या सभी मानव को यह एक चीज़ का एहसास अवश्य होता है कि जब मानव के पास में अत्यंत दुख का जब विषय आता है, समय बनता है, तो कहीं ना कहीं वह एक अच्छी राह पर ले जाने के लिए भगवान उसे दुखों से प्रेरित करता है। तो उसी प्रकार से हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के परिवार में भी बहुत दुख और परेशानी आई। तब एक अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से, जो मौदा निवासी थे, उनका नाम शायद आत्माराम बापू सांगीकर जी, उनसे जब बाबा का संपर्क हुआ और संपर्क होने के बाद में जब उन्होंने बाबा को हनुमान जी की विधि का परिचय जब कराया और बाबा ने और इस विधि को जब बाबा ने पूर्ण की, तब बाबा के परिवार में जो 12 साल से परेशानियां चल रही थी, वो परेशानियों से मुक्ति मिली। तो कोई ना कोई समय ऐसा अवश्य बनता है कि जैसे बाबा ने भगवत की प्राप्ति की 25 अगस्त सन 1948 के दिन और अपने परिवार के दुखों को दूर किया। लेकिन अगर बाबा पंचमणि दौरे के लिए नहीं जाते और वहाँ पर जाने और आते तक जितने दुखी कष्टी मानव को बाबा ने देखा, अगर बाबा उनका दुख दूर नहीं कराते और अपने निवास स्थान पर जब पुनः और विचार बाबा जब नहीं करते, तो यह धर्म का भी निर्माण नहीं होता। क्योंकि बाबा बहुत विचारी थे, हर चीज़ के ऊपर विचार करते थे। तो पंचमणि दौरे के दौरान जितने भी घटनाएं घटी, उन सभी के ऊपर बाबा ने विचार किया और विचार करने के बाद में यह निष्कर्ष निकाला कि जिस प्रकार से मेरे परिवार में दुख था और भगवत की प्राप्ति होने के बाद में वह दुख दूर हुए, वैसे ही इस संसार में न जाने कितने और दुखी कष्टी मानव हैं। तो सभी मानव के दुखों को दूर करने के लिए और मानव को मानवता की राह पर चलाने के लिए बाबा ने इस धर्म का निर्माण किया। 25 फरवरी सन 1949 के दिन बाबा ने इस धर्म का निर्माण किया और इस धर्म के माध्यम से हम सभी दुखी कष्टी मानव को एक भगवान का सीधा
रास्ता या सीधी राह हम सभी सेवक सेविकाओं को दी, जिसके माध्यम से हमारे ऊपर कोई अपार दुख था। जब धर्म में आए, धर्म की दीक्षा लेने के बाद में कार्यकर्ता जी के आदेश अनुसार बाबा की सीख और सिखों के आधार पर जब हमने अपने निवास स्थान पर एक भगवान के कार्य अपने परिवार में जब करना प्रारंभ किए, तब भगवान के समक्ष जब हमने नमने का प्रयत्न किया, तब भगवान ने हमारी सुनकर के 3 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के, 21 दिन के कार्य में हम सभी सेवक सेविकाओं को जैसा अनुभव हमको चाहिए था, वैसा ही अनुभव भगवान ने दिया। तो उसी प्रकार से बाबा ने उस अनुभव को हमेशा मानव के जीवन में बनाए रखने के लिए बाबा ने सबसे पहले सुबह की विनंती बनाई। सुबह की विनंती में हम सभी सेवक सेविका भगवान से सबसे पहले वार्तालाप करते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए। मतलब मैंने अपने जीवन में धर्म में आने के पहले बहुत सारे पंडा पुजारियों के कार्य किए, कोष्ठी के कार्य किए, अंधश्रद्धा पूर्वक मेरे मन में जो जितने भी विचार थे, जितने भी कार्य मैंने किए, वह सारी चीज मैंने त्याग दिया। आज के बाद मैं अपने जीवन के अंतिम समय तक एक ही भगवान के कार्य करूँगा। तो भगवान के समक्ष हम वार्तालाप करते हैं। उसके बाद में हम भगवान के समक्ष नमने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने कर्म करने में गलती की, उसकी मुझे क्षमा करें। मतलब जो धर्म में आने के पहले हम सभी सेवक सेविकाओं ने कार्य किया, वह कार्य हम सभी सेवक के माध्यम से गलतियाँ हुई, जिसकी आप हमें क्षमा कीजिए। यह हम भगवान से क्षमा याचना करते हैं। और क्षमा याचना करने के बाद में हम भगवान के समक्ष वचनबद्ध होते हैं। मतलब बाबा के आदेश सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगा या करूंगी, ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ। इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगा या नहीं भूलूंगा। इस प्रकार से हम सभी सेवक सेविका भगवान के समक्ष वचनबद्ध होते हैं कि हम बाबा के आदेश अनुसार ही अपने जीवन के अंतिम समय तक कार्य करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कहा गया है कि मानव कल भी बेईमान था, आज भी बेईमान है और हमेशा बेईमान ही रहेगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम वचन देते हैं, जब हम विनंती भगवान के समक्ष करते हैं, तो भगवान की याद हमें रहती है। लेकिन जब हम विनंती करके भगवान के समक्ष उठ जाते हैं, तो वह हम अपने वचन को भूल जाते हैं। तो जैसा कि बाबा ने अपने वचन के आधार पर सत्य, मर्यादा, प्रेम की राह पर चलते हुए धर्म का निर्माण किया, धर्म के माध्यम से हम सभी सेवक सेविकाओं को जो 12 खड़ी दी है, उस 12 खड़ी का आदेश हम सभी सेवक सेविकाओं ने एक चीज, एक लक्ष्य और एक विश्वास के साथ में करना चाहिए। कि भी विचारों के माध्यम से सभी सेवक सेविकाओं ने बहुत अच्छे विचार दिए, अपने अनुभव एवं विचार एवं सद्बुद्धि अनुसार। तो जैसा कि बाबा ने जो आदेश हम सभी सेवक सेविकाओं के ऊपर लगाए हैं, जैसे बाबा के आदेश है सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा बैठक, सेवक सम्मेलन और जनजागृति कार्य करना। यह बाबा ने जितने भी 12 प्रकार से हम सभी सेवक सेविकाओं के ऊपर जो आदेश लगाए हैं, यह आदेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह आदेश का जब तक हम पालन करते रहेंगे, हमारे पास जितने भी बुराइयां हैं वह हमसे दूर रहेगी। हमारे पास में जो हम पहले जो अंधश्रद्धा थी, हम अंधश्रद्धा मुक्त रहेंगे, व्यसन मुक्त रहेंगे और साथ ही हम बाबा के आदेश पर चलने का हमेशा प्रयत्न करेंगे, जिसके माध्यम से हमें हमारे जीवन में बहुत सारी अनुभव हम सभी सेवक सेविका अपने गृहस्थी में ले सकते हैं। जैसा कि अभी विचारों के माध्यम से जो बाबा ने शामकालीन प्रार्थना में 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम हम सभी सेवक सेविकाओं को दिए हैं। 4 तत्व के माध्यम से भगवत की प्राप्ति होती है, 3 शब्द के माध्यम से भगवान हमारे साथ में 24 घंटे निरंतर रहते हैं और 5 नियम का पालन करने से हमारे
तीन चीज़ हम सभी सेवक सेविकाओं को मिलती है। सबसे पहले तो हमें जीवन में चलने की एक राह मिलती है। धर्म में नहीं थे तब हमें कोई भी चीज़ का एहसास नहीं था, हमें कैसा चलना है, कैसे अपने गृहस्थी को लेकर के जाना है, यह चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं था। लेकिन जब हम धर्म में आए, बाबा के आदेश अनुसार हम सभी सेवक सेविकाओं ने कार्य किया, तो हमें एक जीवन में चलने की एक राह मिली। क्या अच्छा है क्या बुरा है उसमें हमें समझ में आने लगा। तो हम बुरे रास्ते को छोड़कर अच्छी राह पर हम चलने लगे। तो सबसे पहले हमें बाबा के आदेश अनुसार अच्छी राह का हमारे लिए निर्माण होता है। साथ ही जब हम अच्छी राह पर चलने लगते हैं अपने गृहस्थी में, तो हमारी गृहस्थी भी कहीं ना कहीं निम्न स्तर से ऊंचे स्तर की ओर आने लगती है। और जैसा कि जब हम धर्म में नहीं थे तब हमें आगे क्या करना है, अपने जीवन में क्या करना है, हम किस लिए आए हैं, भगवान ने हम सभी सेवक सेविकाओं को किस लिए भेजा है, इस चीज़ का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। हम अपने उद्देश्य को पूर्ण करने की इच्छा मन में नहीं रख पाते थे। लेकिन धर्म में आने के बाद में हमने जो उद्देश्य अपने जीवन में बना करके रखे हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने का एक अवसर हम सभी सेवक सेविकाओं को मिलता है। और बाबा के आदेश अनुसार अगर हमारे अपने जीवन में जो हमने उद्देश्य जो रखा है, उन उद्देश्यों की भी पूर्ति होती है, तो बहुत सारी चीज़ हम सभी सेवक सेविकाओं को मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बाबा ने हम ये जो एक भगवान की राह हमको दी है, रास्ता जो दिया है, यह हमें अपने जीवन के अंतिम समय तक नहीं, हमें अपने 84 लाख योनियों से बचाने के लिए दी है। जैसा कि जो बाबा ने 4 तत्व हम सभी सेवक सेविकाओं को दिए। परमात्मा एक, मरेया जी, भगवत नाम पर, दुखदारी दूर करते उद्धार और इच्छानुसार भोजन। जैसे कि हम 4 तत्वों का हम पूर्ण रूप से पालन करते हैं, जिसमें 4 तत्व में से अगर हमने 2 तत्वों का भी पूर्ण रूप से पालन किया, परमात्मा एक और मरेया जी भगवत नाम पर, तो हमें भगवत की प्राप्ति होगी। साथ ही हमें निष्काम कर्म योग मिलेगा। निष्काम कर्म योग में जो भगवान ने बाबा को जो तत्व दिए हैं, उस तत्व का हमें पालन होगा। हमारी गृहस्थी में हमारे दुख दूर होंगे, साथ ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और अंतिम समय में जो हमारी इच्छा रहती है कि हर एक मानव के शरीर में जो भगवान रूपी आत्मा है, उसका एक ही उद्देश्य है कि आत्मा को परमात्मा में विलीन होना है, तो उसका भी हमें तत्व के माध्यम से अनुभव मिला है। तो जिस प्रकार से बाबा ने इस धर्म का निर्माण किया और भगवान का परिचय हम सभी सेवक सेविकाओं को दिया है, तो बाबा के आदेश अनुसार ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को हम अपने पास में रख सकते हैं और अपनी गृहस्थी को एक अच्छे ऊंचाई की ओर ले जा सकते हैं। अभी जैसा कि प्रश्न हमें मतलब पूछा गया था, जो बाबा ने 5 नियम में से चौथा नियम जो दिया है, अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करने, तो हम अपने परिवार में सबसे पहले तो बाबा ने हमको अपने परिवार को ही ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि बाबा ने परिवार में रहकर के ही भगवत की प्राप्ति की है। और भगवत की प्राप्ति करने के बाद में अपने प्रपंच को बाबा ने एक निम्न स्तर से एक ऊंचे स्तर के ऊपर की ओर लेकर के गए हैं। तो वैसे ही हम सभी सेवक सेविकाओं को आदेश अनुसार जो बाबा ने हम सभी सेवक सेविकाओं को दिया है, चौथे नियम के माध्यम से अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना। तो सबसे पहले बात आती है कि अपने परिवार को हम किस प्रकार से एकता के रूप में बांध करके रखें। तो हम सभी सेवक सेविकाओं ने जो बाबा ने आदेश हम सभी सेवक सेविकाओं को दिए हैं, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम और सत्य, मर्यादा, प्रेम, यह अपने परिवार में हम सभी सेवक सेविकाओं को पालन करना पड़ेगा। जैसा कि बाबा के आदेश अनुसार हम चलते हैं, सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण हम अपने परिवार में करते हैं, तो उसमें हमें नम्रता का भाव हमारे मन में निर्मित होता है, जिससे परिवार में हमें हमारी एकता दिखाई देती है। जब हमारी एकता परिवार में दिखाई देती है, एक सेवक दूसरे सेवक की जब सुनने लगता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एकता दिखाई देती है। अब जब हम एकता के साथ में अगर कोई भी विचार विमर्श करते हैं, जैसा कि मकान बनाना, प्लाट खरीदना है या जो भी कार्य हमको करना है,
गृहस्थी में। तो उस कार्य को हम जब करते हैं भाई तो वह कार्य हमारे भाई। लिए प्रकृति सही रूप से ऐसा और सही समय पर वह कार्य हमसे हो जाता है। और उसके बाद में बाबा ने यह भी बताया कि अपने परिवार के साथ साथ हमें अपने सेवक परिवार में भी कैसे एकता बना करके रखना है। तो जैसे सेवक परिवार में जो कार्यक्रम होते हैं, जैसा कि मान के चलिए कि चर्चा बैठक या हवन कार्य जो होते हैं, उन हवन कार्य में हम सभी सेवक सेविकाओं ने सपरिवार उपस्थित होकर अपने परिवार की एकता दिखाना चाहिए। तो जाकर के सेवक परिवार में भी हम सभी सेवक सेविकाओं की एकता दिखाई देगी। और बाबा ने इसका दूसरा उद्देश्य भी हम सभी सेवक सेविकाओं को बताया है कि जब सेवक परिवार में किसी प्रकार की घटना घट जाती है या उसके जब पारिवारिक जो कार्यक्रम होते हैं, तो उन कार्यक्रमों में हम सभी सेवक सेविकाओं को अपने परिवार सहित एकता दिखाना चाहिए, ताकि जो धर्म में नहीं है उनके समक्ष यह बात ना है कि हम धर्म, ये जो सेवक है धर्म का है और हमारे सामाजिक कार्यों में उतना सम्मिलित नहीं होता है, तो यह चीज समक्ष ना आए, यह बात तो कोई बोल ना पाए। इसीलिए हम सभी सेवक सेविकाओं ने अपनी पूर्ण रूप से एकता दिखाना चाहिए उपस्थिति देकर के। जैसा कि अभी आज रात्रि 8 बजे परिसर बुधा में माननीय परम पूज्य परमात्मा एक सेवक चमनलाल लीलारे जी, जिनकी माता जी का देहांत हुआ है और वह परमात्मा में विलीन हुए हैं। और उनके बीच में जो दुख का विषय आया है, जो पारिवारिक घटना घटी है, तो ऐसे समय में हम सभी सेवक सेविकाओं ने अपनी एकता वहाँ दिखाना चाहिए और अपने सेवक होने का परिचय भी हम सभी सेवक सेविकाओं ने देना चाहिए। ऐसी मैं सभी से विनती करता हूँ। और जिस प्रकार से बाबा के आदेश अनुसार हम अपनी गृहस्थी में बाबा के आदेश को लेकर के हम चलेंगे, तो सही रूप में हमें अपने परिवार में भी एकता दिखाई देगी और साथ में सेवक परिवार में भी एकता हमें दिखाई देगी। तो इस प्रकार से बाबा ने जो चौथा नियम बताया है, अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना, तो हम सभी सेवक सेविकाओं ने बाबा के आदेश पर चल कर के ही हम अपने जीवन को सही रूप से जी सकते हैं। अब जीना और नहीं जीना हमारे ऊपर है, सेवक सेविका जैसा, क्योंकि बाबा ने भी कर्म को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो हम सभी सेवक सेविकाओं ने बाबा के आदेश अनुसार ही कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों को पूर्ण रूप से सुधारना चाहिए। इसमें सभी से विनती करता हूँ। और आज की चर्चा बैठक के माध्यम से बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं ने अपने विचारों के माध्यम से बहुत अच्छे विचार दिए। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और अपने शब्दों को यही विराम करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक आज की भगवान की चर्चा बैठक के संचालिका महोदय जी आज की भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर लेकर के जाएंगे, ऐसे मैं आपसे विनती करता हूँ और सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अध्यक्ष महोदय जी ने बहुत ही अच्छे विचार रखे, उनका भी मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करती हूँ। और चर्चा बैठक को समाप्ति कर ले जाने की अनुमति मिल चुकी है। भगवान बाबा हनुमान जी को